सारे करप्टेड लोग तो बीजेपी में घुस गए। बीजेपी में फिर भी आई ना बीजेपी। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का। बाप दादाओं ने उन लोगों का, कांग्रेसियों का जागीर समझ रखा था। उन लोगों ने तो आज तक 1 रुपए दिया नहीं था हम लोगों को। टीवी पे बैठकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने वाला कौन है? बीजेपी के तो नेता हैं। कि बीजेपी राज में जो है हिंदू मुस्लिम, बीजेपी को क्या कहते हैं? पिछली सरकार भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ नाज़ तिवारी। 2024 नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से आरोपों की झड़ी लगती नजर आ रही है, लेकिन उस बीच लगातार अगर बात की जाए तो एक तरफ न्याय यात्रा तो दूसरी तरफ जन विश्वास यात्रा, और वहीं अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उनको लेकर के काफी तंज कसे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है साफ तौर पर जो है अगर देखा जाए तो लोग भूखे मर रहे हैं। तो आइए जनता से जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। क्या लग रहा है? लगातार राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केवल जय श्री राम के नारे लगे और लोग भूखे मरे हैं। नहीं, भूखे तो मरे हैं लोग, और केवल नारे जय श्री राम के नहीं लगे, बहुत सारे नारे लगे हैं। हाँ, बहुत सारे अलग अलग किस्म के नारे लगे हैं। जेएनयू में लगे हैं, ठीक है, कपिल मिश्रा ने लगाए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे। गोपाल नाम का लड़का तो बंदूक लहरा के निकला था। तो ऐसा नहीं है, बहुत बहुत घटिया किस्म के नारे लगे हैं। तो मतलब केवल नारे ही लगते रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है 10 सालों में? काम तो देखो ऐसा नहीं है, काम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। काम हुआ है, मगर उस काम की कीमत लोग देश का भाईचारा मिटा के नहीं चुकाएंगे ना। अच्छा, तो मतलब देश का माहौल खराब हुआ है, ये भी सच है। ठीक, काम किया है नितिन गडकरी ने, ठीक, इसके अलावा और किसी मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। तो केवल नितिन गडकरी के काम से क्या 2024 का चुनाव जीतेगी सरकार? नितिन गडकरी को भी तो क्रेडिट नहीं है। कितने रोडों का उद्घाटन हुआ बताओ, कितनी जगह फोटो लगी नितिन गडकरी की, किस उद्घाटन में क्रेडिट दिया है नितिन गडकरी को मोदी जी ने कि भाई नितिन गडकरी जी का धन्यवाद बताओ। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें ही बना दो भाई, बहुत परफॉर्मिंग नेता है। कभी उनका कोई भाषण दिखा दो जिसमें उन्होंने कम्युनलवाद किया हो। वो तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ने कितना। बाकियों के भाषण में आपको दिखता है कि कम्युनिटी का फर्क देखें, हिंदू मुस्लिम देखें? और क्या, बाकी पूरी भाजपा है किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर है बताओ? केशव प्रसाद मौर्य, ठीक, कौन है भैया? वो कैसा भाषण देते हैं? योगी आदित्यनाथ जी कैसा भाषण देते हैं? ठीक, कपिल मिश्रा कैसा भाषण देते हैं? गौरव भाटिया कैसे प्रवक्ता हैं? टीवी पे बैठकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने वाला कौन है? बीजेपी के तो नेता हैं। लोग आज के डेट में टेलीविजन पे देखो धार्मिक ज्ञान बांट रहे हैं। अरे राजनीतिक मुद्दों पे बात करो, देश के डेवलपमेंट पे बात करो। हिंदू मुस्लिम पे तो पहले भी बात होती आई है। क्या ख्याल है आपका? क्या कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? सहमत हैं इनकी बात से? इसके बाद से तो हम सहमत हैं, लेकिन उसमें होता क्या था ना, आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, इसके पहले पार्टियां करती आई हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है ना, ये हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से दिमके की तरह खा रही है। और ये या तो स्ट्राइक एक बार हो जाए, कहानी खत्म हो जाए हिंदू मुसलमान, ठीक है, और बार बार दिमके की तरह जो नेता लोग इसको जो है चाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम इनके बात से सहमत है। मान रहे हैं कि बीजेपी राज में जो है हिंदू मुस्लिम, बीजेपी को क्या कहते हैं? पिछली सरकार भी इन्हीं की पार्टी के नेता ऐसे नारे लगाते हैं। दोनों पहले जो यूपीए की सरकार थी ना, यूपीए सरकार में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होता था, बिहार के राजनीति में क्या होता था, एमपी के राजनीति में क्या होता था, हरियाणा के राजनीति में क्या होता था, राजस्थान के राजनीति में क्या होता था, कश्मीर के राजनीति में क्या होता था। माई बाप की रैली है। सुनिए, देखिए, उस पर हम विवेचना नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ कहेंगे सभी नेता को कि अगर भारत से हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ करके विकास के मुद्दे पे और विदेश नीति के मुद्दे पे अगर आप लोग चुनाव लड़िए और बढ़िया ढंग से लड़िए, तो युवा लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति है, उसमें एक ही चीज देखा जाएगा, विकास करने वाला व्यक्ति हो। आदरणीय मोदी जी विकास कर रहे हैं, हम लोग उनको मत दे रहे हैं। मोदी जी के बाद जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इतना पूछो, नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत में? बताओ भाई साहब। देखो, वो तो देश के पीएम है, ठीक है। जो पीएम होता है ना, जो पीएम होता है ना, उसके अंडर में जो काम आते हैं वो कई विभाग होते हैं। उसका विवेचना हम उतना तो भाई आपकी तरह पढ़े लिखे हैं नहीं, उसके विवेचना में हम जाएंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन जो प्रधानमंत्री का कार्य है, जो पहले हम लोग देखते थे ना कि एक ठो प्रधानमंत्री होते थे, वो बैठे रहते थे, जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यार, जो जब कोई बहुत काम किया उन्होंने। विदेश नागरिक कोई आता था, सुन लो उस पे की विषय में हम चर्चा, ये प्रवक्ता है, हम प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो जानकारी उसको बता रहे हैं हम। जब लोग आते थे विदेश से लोग, तो हम देखते थे ना कि एक दो वहाँ 3 कुर्सी रहती थी। वहाँ पे एक तो प्रधानमंत्री जी की रहती थी, एक सोनिया गांधी जी की रहती थी, और एक जो आता था उसका रहता था, राष्ट्राध्यक्ष का, जो विदेश से आया। तो लोग वो आता था, वो आने के बाद हाथ मिलाता था सोनिया गांधी जी से, तो वहाँ तो प्रधानमंत्री का भी काम नहीं था। तो हम लोग तो उसको देख के आए थे ना, अब मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी तो सीखने को दिए हैं। तो भाई इनके घर पे मोदी जी डिलीवरी दे के कुछ आए हैं लगता हमको। तो जो इस प्रकार का हम लोग देखे थे, अब मोदी जी अच्छा है, बाकी भाई ये पढ़े लिखे आदमी ये बता सकते हैं कई मिनिस्ट्री क्या होता है, हमको तो नहीं पता यार। लेकिन जिस तरीके से धर्म की राजनीति के लिए कहा जा रहा है, ये भाजपा तो वाले ये भैया पटरी बताएगा। लगाते हैं हम लोगों के लिए। तो भाई पीएम स्वनिधि दिए हैं, जो साला मतलब 60 साल में मतलब बाप दादाओं ने उन लोगों का, कांग्रेसियों का जागीर समझ रखा था। उन लोगों ने तो आज तक 1 रुपए दिया नहीं था हम लोगों को। जो हमें तो भाई 10,000 भी दिया है, 20,000 भी दिया है, 50,000 भी दिया है, लाख रुपए तक का लोन दिया है मोदी सरकार ने। तो भाई हम तो उनके लोन दिया पीएम स्वनिधि किस योजना के तहत दिया? अच्छा, लोन मिला तुम्हें? अब लोन भरोगे नहीं इसका मतलब? भाई भर रहे हैं ना, और क्या। तो भाई सब्सिडी मिल रही है। ऐसा बात है ना, देखो देश में सबसे बड़ी कमी है, मोदी दे दिया, मोदी जी ने लाया। अच्छा दे दिया, नहीं दिया, फर्क देखो, दे दिया तो भी गुस्साएंगे, नहीं दिया तो भी गुस्साएंगे। ये बात है। 91 में देश जो है ओपन इकोनॉमी 91 में बना, देश में एलपीजी की पॉलिसी 91 में आई, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन से निजीकरण जो था वो 91 में हुआ। इकोनॉमी भैया हमको इतना मैडम पता नहीं है, हमें इतना पता है कि भाई हम लोग अब बैंक जाते हैं ना, बहुत मान सम्मान मिलता है। पहले तो मतलब बड़े बड़े आदमियों को मतलब जो है मान सम्मान मिलता था, हम लोग को तो मतलब जो है ना मतलब सुनवाई होता है। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 से ही विकास शुरू हुआ है। क्या 2014 के बाद से ही तो विकास शुरू हुआ है देश का। 2014 के बाद बिल्कुल सही बात है। पहले तो सारे घोटाले में ही जाते थे, 2G 3G 4G 5G जीजाजी सब तो घोटाला जो है, मतलब घोटाले के अंदर ही कह रहे हैं कि 2014 से पहले केवल घोटाले हुए, ये विकास पूछो, शुरू हुआ है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। इनसे ये पूछो 10 साल से मोदी जी ने जेल क्यों नहीं भेजा उन्हें? बताइए। मोदी जी ने जेल क्यों नहीं भेजा अगर घोटाला हुआ तो? क्या मोदी जी को कौन रोक रहा उन्हें जेल भेजने से? इतना बड़ा घोटाला हुआ तो भाई मोदी जी ने क्या कार्रवाई की इन घोटालों पे? तो जांच चल रही है ना उनके ऊपर। 10 साल से जांच चल रही है। हाँ तो और क्या, 10 साल से मोदी जी ने क्या किया? घोटाले पे किसी की कार्रवाई करी तो करी नहीं, क्योंकि ये तथाकथित झूठा घोटाला था। और जो इस पे आरोप सिद्ध था, हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, 1 नंबर का, ठीक है, बीजेपी में शामिल हो गया, भ्रष्टाचार का आरोप बंद हो गए, जांच बंद हो गई। नारायण राणे भ्रष्टाचारी था, ठीक है, जांच बंद हो गई, बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है। अजीत पवार, उसको चक्की पीसिंग कह रहे थे, बीजेपी में शामिल हो गया, जांच बंद हो गई। सारे करप्टेड लोग तो बीजेपी में घुस गए। तो मोस्ट करप्टेड लोग ये बात मान रहे हैं ना, कौन की नेता भ्रष्टाचारी थे? सारे करप्टेड मतलब जो आ गए बीजेपी में, फिर भी आई ना बीजेपी। तो फिर और क्या, हम तो ये जानते जनता का मूड क्या है भाई, जनता का मूड क्या है। अब की ज्वाइन कर लेना तो तुम ठीक हो जाओगे यार, कैसी बात करते हो? अगर कोई करप्ट है तो बीजेपी में जाएगा तो भी करप्ट ही रहेगा ना। अगर किसी ने देश को लूटा है, चाहे इधर रहे चाहे उधर, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ठीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी जीती क्यों? अरे जीतना कोई पैमाना है सही गलत का? गलत तो गलत है, मैं कह रहा हूँ ठीक। अरे तो बलात्कार करके तुम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे भी माफ हो जाएगा। हाँ, राहुल भैया को वो जो ना अपना जहाँ से भी वो अमेठी तो गया, वो दादा परदादा का जो सीट था अमेठी, जहाँ से मतलब लड़ती थी, अब वो कहानी खत्म हो चुका है। अब की बार तो उनको जमानत भी बचाना भारी। इनका कहना है कि अगर बीजेपी इतनी पाक साफ है तो भ्रष्टाचारियों को क्यों लेती है अपनी पार्टी में? भ्रष्टाचारियों को क्यों लेती है अपनी पार्टी में? मतलब लेती होगी, पता नहीं है तो मुझे। बीजेपी जो है वो एक बासिंग पार्टी है, इसलिए उन्हें धुलाई करने के लिए ना, इसलिए लेती है वो। तुम्हारे शब्द डिसाइड करेंगे कि तुम अंधभक्तों की कांग्रेस के भक्त हो। वो बता रहे कौन अंधभक्त है, कौन अब जैसे इनके शब्द डिसाइड कर रहे हैं कि बीजेपी के अंधभक्त हैं, ठीक है, मेरे शब्द डिसाइड कर रहे हैं कि मैं देश में एजुकेशन के लिए अवेयर हूँ, ठीक।
तो शब्दों का चयन बताता है कि तुम अंधभक्त हो, तुम चमचे हो, तुम किस पार्टी के समर्थक हो। वेरी गुड। ठीक है, कांग्रेस सपोर्टर नहीं है। अरे भाड़ में गई कांग्रेस, मैं देश का सपोर्टर हूँ। अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचारी सालों को भी डालो जेल में, मैं कांग्रेस बीजेपी का सपोर्टर थोड़ी हूँ कि भैया करप्टेड है आएगा तो मोदी। इतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ मैं देश में मैं वोट देता हूँ अपने यहाँ के कैंडिडेट को देखकर। मेरा काम जो करा पाएगा मैं उस नेता को वोट दूंगा, उसको वोट नहीं दूंगा जो काम नहीं करेगा या जिस पे करप्शन के चार्जेस होंगे, बलात्कार के चार्जेस होंगे। देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति हूँ मैं किसी बंदे का अभाव में नहीं बहता, क्योंकि मोदी मेरे यहाँ का सांसद नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोदी बहुत अच्छा है, बनारस की पब्लिक को उसे ही जिताना चाहिए अगर उनने काम किया तो। लेकिन मेरे यहाँ का सांसद महेश शर्मा है, मैं क्यों दूंगा उसे वोट? मेरे यहाँ झांकने नहीं आता। महेश शर्मा झांकने नहीं आते। अरे देखा, मैं इसी की बात कहूँ, अगर दिमाग कितना भी लगा लो, यानी तुम दिमाग नहीं लगाते हो, कुल मिला के तुम बिना दिमाग के वोट देते हो, ये भी साबित किया तुमने। बिना दिमाग के वोट देने वालों की संख्या बढ़ गई इस देश में। कह रहे दिमाग कितना भी लगा लो, तो यानी तुम बिना दिमाग के वोट देते हो। 400 पार है बिना दिमाग के, 400 पार, बिना दिमाग के ना, 400 ये भी तो कैसे देखो। कह सकते हैं आप 400 पार आएगी भारतीय जनता पार्टी? आप मोदी कह रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। कैसे आशा कैसे देख रहे हैं? वो चंडीगढ़ के अंदर में घोटाला करा दिया, चुनाव की वोटों की चोरी कर ली, उसको देखकर कह रहे हैं क्या कि 400 पार आएगी? नहीं आएगी 400 पार कहाँ से आएगी जब इनका कुछ ग्राफ ही नहीं है, तो जीरो हो गया है। विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ? विकास होता तो आज ये आप देख रहे हो देश के अंदर आए दिन सीटेट का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है? यूपी पुलिस का डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो जाता है। ये अशोभनीय नहीं है देश के भविष्य के लिए। तो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं 2024? परिवर्तन होगा, इस देश के अंदर गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा। लग रहा है कि न्याय यात्रा और जन विश्वास यात्रा जीत हासिल कर लेगी। न्याय